गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसएससी सीजीएल की बात करो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की बात करो, जैसे कि हमारे स्टेट में PSSB पंजाब में होता है, तो उसमें इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। बहुत से क्वेश्चन जो है आपको नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊं, 0 से लेके 100% तक मैथ्स जो है मैं आपको करवाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, CDS में लगा लो, हर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं 2019 में मैंने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन किया था। मैंने स्टेट में तीसरा रैंक हासिल किया था। इसके अलावा मैंने बहुत से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, बैंक पीओ का इंटरव्यू दिया है, IBSCIO का इंटरव्यू दिया है, CDS के इंटरव्यूज दिए हैं। तो करंटली जो है मैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता हूँ, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। हर एक क्लास आप लोगों ने लगानी है, साथ साथ उसके नोट्स बनाने हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर्स। नंबर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है रियल नंबर, नाम से ही पता चल रहा है, असली नंबर, रियल नंबर। और एक हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। एक हमारे पास है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक और रियल का मतलब असली। इमेजिनरी नंबर जो है आपका पार्ट नहीं है, आपको इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कई बार आपको इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो एयोटा स्क्वायर आप लोगों ने याद रखना है -1 के इक्वल होता है, और एयोटा मेरे पास √-1 हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको एयोटा की वैल्यू पूछें तो आप लोगों ने याद रखना है इमेजिनरी नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है, √-1। दूसरी तरफ हमारे पास है रियल नंबर, असली नंबर। कौन से होते हैं असली नंबर, आज इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास रैशनल नंबर, एक हमारे पास रैशनल नंबर, और दूसरे हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर जिन नंबर को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और जिन नंबर्स को मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता और उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। डिस्कस करते हैं, जैसे कि 1 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/1। 0 के नीचे भी 1 है। तो ये सारे नंबर -∞ से लेके इंफिनिटी तक ये जितने भी नंबर हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर को दो हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक हमारे पास आ गए हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, और एक हमारे पास आगे हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर्स, यहां लिख देते हैं इंटीजर्स। -∞ से लेके +∞ तक डेसिमल नंबर्स आर नॉट अलाउड। इसमें डेसिमल नंबर नहीं है। -∞ से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। जैसे कि 1, 2, 3, -1, 0, -2, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर्स। अगर आपको पूछें कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं तो नाम से पता चल रहा है
1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हैं उनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपसे पूछते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन से होंगे, -1 से लेके इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नहीं तो कौन कौन से हो गए, 0 से लेके नेगेटिव तक, सारे 0 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, मतलब ये कौन से हो गए हमारे पास, नॉन पॉजिटिव। कौन से हो गए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ गए नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब, नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव नहीं, तो मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये हमारे पास आ गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया है ना, साइड पे मैंने लिख दिया है, बट आपने कॉपी में अपने नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो जहां किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव कौन से हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक। नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा पॉजिटिव वालों में। तो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ गए डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स सबसे पहले रीअकरिंग, 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 जहां फिर बोल सकते हो रिपीटिंग, जहां फिर आप बोल सकते हो रिपीटिंग। जैसे कि मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो आपके पास क्या आएगा, 0.333333, सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये चलता जाएगा, सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये चलता जाएगा। तो इसको कौन सा बोलेंगे हम लोग, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट पे खत्म हो गए, टर्मिनेट हो गए। जैसे कि मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 2.55 पे आके टर्मिनेट, वहीं रुक गया। तो वो कौन से हो गए हमारे पास, टर्मिनेटिंग नंबर्स। उसके बाद डेसिमल नंबर में हमारे पास आ गए नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट होते हैं ना तो टर्मिनेट होते हैं। जैसे कि वैल्यू चलती रहेगी 1.43567 सो ऑन चलती रहेगी, ना तो रिपीट होंगे ना तो ये टर्मिनेट होंगे। तो देखो इनको आप क्या पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, इनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। आपको क्या पता कितने जीरो नीचे आने, कब तक कहां तक चलेगा ये। तो यही जो नंबर होते हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं अपने इर्रेशनल नंबर। जैसे कि पाई, पाई की वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो वो टर्मिनेट होगी ना तो वो रिपीट होगी। समझ आ गई सबको, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखने हैं रैशनल नंबर, जैसे कि रूट टू की वैल्यू निकालोगे, ये भी रैशनल नंबर। रूट 2 की वैल्यू निकालोगे, चलता जाएगा चलता जाएगा, ना तो खत्म होंगे ना तो रिपीट होंगे। रूट 3, ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर। ये कौन से नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर इंटीजर्स के नीचे हमारे पास आ गए होल नंबर, हमारे पास आ गए होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 1 2 3 सो अप टू इंफिनिटी, इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, सारे के सारे इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे डेसिमल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, सारे रैशनल कभी डेसिमल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गए नेचुरल नंबर्स, उसके बाद हमारे पास आ गए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। 0 इज नॉट अलाउड हियर, 0 नहीं है, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है मेरे पास, होल नंबर। बट सारे होल कभी नेचुरल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि उसमें एक 0 एक्स्ट्रा है। क्लियर है सबको, तो हमने अपने डिस्कस कर लिए थे रैशनल नंबर,
दो हिस्सों में जो थे वो डिवाइड किए गए थे। एक थे हमारे पास इंटीजर्स और एक थे हमारे पास डेसिमल नंबर, और वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बाद नीचे हमारे पास आ गए होल नंबर। होल नंबर्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 2, 3, 4 so on up to infinity. डेसिमल नंबर्स आर नॉट अलाउड। होल नंबर पूरे के पूरे। उसके बाद हमारे पास आ गए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 so on up to infinity। जीरो को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 so on up to infinity सारे के सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं? होल नंबर। सारे होल कभी नेचुरल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इसमें एक जीरो है। सारे के सारे होल नंबर क्या है? इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स कभी होल नंबर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के बीच में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। सारे के सारे इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर। सारे रैशनल नंबर कभी इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्यों? रैशनल नंबर में डेसिमल नंबर्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास आ गया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं। तो जीरो कौन सा नंबर है? जीरो ओड है जहां जीरो इवन है। कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि जीरो ओड नंबर है या जीरो इवन नंबर है। आपने याद रखना है, ओड नंबर वो होते हैं जिस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर हमारे पास जीरो बचे, उस नंबर को हम कहते हैं ओड नंबर। और इवन नंबर वो होता है जिस नंबर से को मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर जीरो बचे, उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो जैसे कि मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है? 1। तो ये मेरे पास कौन सा नंबर है? ओड नंबर है। तो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचता है? 0। तो 0 जिसके पास रिमाइंडर बचे 2 पे डिवाइड करने से, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये मेरे पास कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर। 0 क्या है? हमारा इवन नंबर। फिर हम आगे चलते हैं प्राइम नंबर्स पे। वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 के फैक्टर की बात करूं तो 1 का फैक्टर क्या है? 1 एक ही फैक्टर है उसका। 1 सिर्फ किससे डिवाइड होता है? 1 से। 2 किससे डिवाइड होता है? 1 एंड 2 से। 3 किससे डिवाइड होता है? 1 एंड 3 से। 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4 से। 5 किससे डिवाइड होता है? 1 एंड 5 से। 6 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो वो नंबर जो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, नंबर विच हैव ओनली एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, उन नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, तो ये कौन सा नंबर हुआ? प्राइम नंबर। 4 के देखो ध्यान से कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है। अभी ये डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा नंबर है। तो 3 के कितने फैक्टर्स हैं? देखो 2 फैक्टर हैं, तो ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। 5 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, तो ये भी कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। और ये हमारे पास प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। दूसरी चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा 6n+1 6n-1 की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब क्या है? 6n+1 6n-1 का मतलब क्या है? 6 into 1 plus 1 7। 7 क्या है? प्राइम नंबर। 6 into 1 minus 1 5। 5 क्या है? प्राइम नंबर। 6 into 2 plus 1 13। 13 क्या है? प्राइम नंबर। 6 into 2 minus 1 11। 11 क्या है? प्राइम नंबर। तो आपने याद रखना है जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? 6n+1 6n-1।
बट जरूरी नहीं है कि जो नंबर इस फॉर्म में हो वो प्राइम हो। जैसे कि आप देखो 6 इंटू 6 माइनस 1 35। 35 क्या प्राइम है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 35 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 35 के फैक्टर 1 है, 5 है, 7 है, 35 है, तो ये प्राइम नहीं है। याद रखना है जो प्राइम नंबर है वो हमेशा ही किस फॉर्म में होंगे? 6n1 प्लस 1, 6n माइनस 1। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कौन से नंबर आ जाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। यहां लिख लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जाओ, कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, जिसकी मतलब स्टेटमेंट प्राइम नंबर की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करे। प्राइम नंबर्स में मैंने बोला था वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे कि 4 की बात करें तो 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2 एंड 4। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6। तो जो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कौन से नंबर हो गए हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो 1 कौन सा नंबर है? ना तो वो प्राइम नंबर है, ना तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स है, ना तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर है सबको ये? उसके बाद हमारे पास आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं।